बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडमॉस रूल। बॉडमॉस रूल क्या होता है कि जिस तरतीब के साथ हम किसी भी इक्वेशन को, मैथ को या ऐसा कोई भी सवाल आ जाए जिसमें ब्रैकेट्स, जमा नफ़ी, ज़रब, तकसीम सारे के सारे ऑपरेशंस इकट्ठे आ जाएं तो उसको हम किस तरतीब से हल करते हैं उसको हम बॉडमॉस रूल कहते हैं। आए आपको बोर्ड पे तरतीब के साथ, डिटेल के साथ, स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। आपने वीडियो को पूरी देखना है ताकि आपको बिल्कुल ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। बॉडमॉस असल में होता क्या है? ऑर्डर ऑफ मैथ ऑपरेशन, यानी रियाजी के जो अवामिल हैं उनकी तरतीब क्या होती है। यानी हमने जब कोई भी सवाल हल करना है तो हम अपनी आसान ज़बान में कह सकते हैं कि रियाजी के सवालात हल करने के लिए अवामिल, जिसको उर्दू में कहते हैं ऑपरेशंस की तरतीब, ये हमारे पास बॉडमॉस रूल होता है। समझ आ गई जी? अवामिल क्या है? ऑपरेशंस हैं जो हमारे पास, जमा है, नफ़ी है, ज़रब है, तकसीम है। हम बॉडमॉस को इस तरीके से लिख रहे हैं BODMAS, यानी ये तरतीब वो होती है कि इस तरीके से हमने कोई भी सवाल जब हल करना है तो इसी तरतीब से करना है। तो बॉडमॉस B से बनता है ब्रैकेट। अच्छा, इसको हम ब्रैकेट्स कहते हैं क्योंकि ब्रैकेट एक नहीं होता, ब्रैकेट्स ज़्यादा होते हैं। ब्रैकेट्स को उर्दू में भी ब्रैकेट्स ही कहते हैं, या इसको बाज़ औक़ात दर्जा भी कहा जाता है। अब हमारे पास जो ब्रैकेट्स की तरतीब है, ब्रैकेट्स की तरतीब ये है, सबसे पहले आता है बार, यानी हम सेंटर में सबसे पहले बार को हल करते हैं। उसके बाद छोटी ब्रैकेट, जिसको हम कर्व ब्रैकेट्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है करली ब्रैकेट, जिसको हम टेढ़ी ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आती है बड़ी ब्रैकेट, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। अब इसका तरतीब यह है कि यानी जो दरमियान में है पहले वो हल करना है, फिर छोटी ब्रैकेट हल करनी है, फिर दरमियानी ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। ये भी मैं आपको तरतीब से बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास है जी ओ। जो ओ है इससे हमारे पास बनता है ऑफ या ऑर्डर, ठीक है, या इसमें पावर भी बनता है। अच्छा, पावर क्या होती है? एक्सपोनेंट। पावर क्या होती है? एक्सपोनेंट। ब्रैकेट्स ऑफ ऑर्डर होता है पावर या एक्सपोनेंट, ये है। इसके बाद हमारे पास जो है डी से बनता है डिवीजन। डी से बन गया जनाब डिवीजन। डिवीजन आपको पता है इसकी जो हमारे पास अलामत है वो ये है, और उर्दू में हम इसे कहते हैं तकसीम। एम से बन गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की अलामत जो है ये है, और उर्दू में से हम कहते हैं ज़रब। ए से बनता है एडिशन। एडिशन, ये एडिशन जमा की अलामत है, और उर्दू में हम कहते हैं जमा करना, मजमुआ करना। एस से बनता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन ये नफ़ी की अलामत, और इसी को हम कहते हैं नफ़ी, तफरीक, मनफी, इंग्लिश में लेस, माइनस, तो मुख्तलिफ नाम्स हैं इनके। अब जो हमारे पास तरतीब रहेगी वो तरतीब ये रहेगी कि सबसे पहले हमने इसी तरह आएंगे, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को करना है, उसके बाद हमने ऑफ ऑपरेशंस को करना है, उसके बाद हमने करना है डिवीजन तकसीम को, फिर मल्टीप्लिकेशन ज़रा, फिर एडिशन, जमा और नफ़ी। देखिए पहले नंबर पे पहला स्टेप हमारे पास ब्रैकेट्स, दूसरा स्टेप ऑफ ऑपरेशन है, ऑर्डर है अगर उसकी एक्सपोनेंट होगी। ये आम तौर पे बड़ी क्लासेस में होता है, छोटी क्लासेस में होता ही नहीं है। डिवीजन हमारे पास, इसके बाद तीसरे नंबर पे डिवीजन तकसीम, और चौथे नंबर पे हमारे पास आ गई जनाब मल्टीप्लिकेशन ज़रब। उसके बाद हम जमा करेंगे, और आखिर में जाके छठे नंबर पे हम सबट्रैक्शन यानी नफ़ी करेंगे। अगर ये सारे के सारे अवामिल ऑपरेशंस अगर एक ही सवाल के अंदर मौजूद होंगे तो ब्रैकेट्स में से हमारे पास जो सबसे पहले हल होता है वो हमारे पास हल होता है जनाब बार। ये जो एक ऐसी एक लकीर होती है सीधी सी, जितने भी आदाद के ऊपर रकम पे आ जाती है,
इसको इंग्लिश में कहते हैं जी बार, या इसको हम वेंकुलम भी कहते हैं। तो जहां भी इनमें से दो नाम आ जाएं, घबराने वाली बात नहीं है, बार या वेंकुलम। और उर्दू में भी इसी को कहेंगे बार। आमतौर पर इसको पढ़ते हम बार ही पढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा है हमारे पास, वो है हमारे पास ये आपकी छोटी वाली ब्रैकेट। ठीक है, जो एक तरफ से शुरू होती है दूसरी तरफ बंद होती है, हम कहते हैं जी स्टार्ट या शुरू फिर खत्म। इसको हम कहते हैं कर्व्ड ब्रैकेट, कर्व्ड ब्रैकेट। या इसी को राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं। और पैरेंथेसिस भी इसी को कहते हैं। तो इनमें से जो भी नाम आ जाए आपने परेशान नहीं होना, हल करना है। इसको हम उर्दू में कहते हैं छोटी ब्रैकेट। इसके बाद है हमारे पास ये टेढ़ी ब्रैकेट, इसको कहते हैं करली ब्रैकेट, या इसको ब्रेसेस भी बोलते हैं। और उर्दू में हम इसे कहते हैं टेढ़ी ब्रैकेट, या दरमियानी ब्रैकेट भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि ये बड़ी ब्रैकेट। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट या बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। और उर्दू में इसे कहते हैं बड़ी ब्रैकेट। आई होप ये आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, आपको बताता जाऊं कि हमने इसी तरतीब से पहले बार को हल करना है, फिर छोटी ब्रैकेट को, फिर दरमियानी ब्रैकेट, टेढ़ी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। अब आपको यहीं पे एक क्वेश्चन हल करके दिखाता हूं। हमारे पास एक रकम है 4 ज़रब 2 नफ़ी माइनस बड़ी ब्रैकेट शुरू, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्टेड 28 डिवाइड बाय तकसीम। उसके बाद हमारे पास शुरू हो रही है जनाब टेढ़ी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, 3 जमा छोटी ब्रैकेट शुरू 8 जमा 6 नफ़ी 3, और ये 6 और 3 के ऊपर बार है, छोटी ब्रैकेट बंद, टेढ़ी ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब इसको हल करेंगे, अब इस इक्वल का निशान बराबर है और हल करेंगे। देखिए अब हमने हल करने के तरतीब के साथ पहले हमने ब्रैकेट बार को हल करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट, फिर दरमियानी ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। जब ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर डिवीजन, तकसीम, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, जो भी अवामिल दिया गया होगा इस तरतीब से करेंगे। अब देखें 4 ज़रब 2 नफ़ी, ये वैसे का वैसा है, 28 तकसीम दरमियानी ब्रैकेट शुरू 3 जमा छोटी ब्रैकेट शुरू 8। अब देखिए यहाँ पे हमने हल करना है, ये हमारे पास जमा है, ये जमा 6 है या नफ़ी 3 है। अगर यहाँ नफ़ी होता, ये रूल आपको पता है, अगर ब्रैकेट से पहले बार से पहले नफ़ी हो तो अंदर की सारी रकमों की अलामतें चेंज हो जाती हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाती है उनके साथ। अगर जमा है तो वैसे के वैसे रहेगा। ये जमा 6 है और ये नफ़ी 3 है, तो जमा 6 में से नफ़ी 3 गया, बाकी बच गया जमा 3। अब बार हमारे पास हल हो गया। अब हमने छोटी ब्रैकेट बंद, दरमियानी ब्रैकेट बंद, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब हमने करना है छोटी ब्रैकेट को, ये 4 ज़रब 2 वैसे का वैसा नफ़ी बड़ी ब्रैकेट शुरू 28 तकसीम करली ब्रैकेट शुरू 3 जमा। अब देखिए जमा है, ये 8 और 3 कितने होंगे 11। अब ये भी हल हो गया, तो हमारे पास छोटी ब्रैकेट भी ख़त्म। अब आ गई टेढ़ी ब्रैकेट, और टेढ़ी ब्रैकेट भी बंद, बड़ी ब्रैकेट भी बंद। अब जनाब अली वैसे का वैसा 4 ज़रब 2 नफ़ी बड़ी ब्रैकेट शुरू 28 तकसीम। अब ये क्या है
3 जमा 11 ये क्या हो जाएगा जी 14। 3 जमा 11 क्या हो जाएगा 14। ये आ गया 14। अब हमारे पास करली ब्रैकेट भी हल हो गई, टेढ़ी ब्रैकेट हल हो गई, तो बड़ी ब्रैकेट बाकी रह गई जमा बराबर है 4 ज़रब 2 नफ़ी। अब इसको हमने हल करना है। अगर यहाँ होती जमा की अलामत तो तब्दील हो जाती, क्योंकि नफ़ियों से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन अंदर तकसीम है तो 28 को 14 में तकसीम करेंगे, 14 को 14, 14 ने 28, 14 1 द 14, 14 2 द 28, तो आंसर आएगा 2। अब जो 2 आया देखें जी, अब ब्रैकेट्स हो गई ख़त्म। अब यहाँ हमारे पास रह गए 2 अवामिल, 2 ऑपरेशन, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक किसका रह गया है नफ़ी का, सब्ट्रैक्शन का। तो हमने तरतीब में क्या करना है, देखें तरतीब में हम देखें, हमारे पास डिवीजन नहीं है जी, मल्टीप्लिकेशन है हाँ, उसके बाद एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 दूने 8, 4 टू द 8 नफ़ी 2। अब 8 में से 2 गए, बाकी बच गए 6, तो ये जनाब अब सिंप्लीफाई हो गया। यानी ये मुख्तसर हो गया और यही इसका आंसर है, यही इसका जवाब है। तो आई होप कि आपको बोर्ड मास बिल्कुल समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं समझ नहीं आता पूछ लीजिएगा, कमेंट करें, मैं आंसर करूँगा। थैंक यू।